बर्फ में हम नहीं समझे, बर्फ में रहना पड़ता बर्फ में रहना पड़ता है। हमारी वीडियो वायरल हो रही है है। -45 डिग्री माइनस में। अच्छा जी। उसको सर्च करके देख लीजिए, आपके फोन में आ जाएगा। हमारा वीडियो वायरल हो रहा है। साधु संतों का मर्यादा भी मिलता है। आप क्या सन्यासी जीवन में हैं सभी लोग? हाँ, ये सन्यासी त्यागी मूर्ति है, तपस्वी नगरी के नर्मदा खंड वहीं के तपस्वी मूर्ति है सब। बाबा जी, हाँ बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। आप सन्यासी हैं? नहीं, वैष्णु। अच्छा, वैष्णु है। वैष्णु मतलब थोड़ी हमें जानकारी नहीं है तो हम। पंथ तेरे भाई त्यागी, अच्छा। हम तीनों एक ही हैं। एक ही है, एक ही सांप्रदायिक हम एक ही अखाड़े से हैं। एक ही अखाड़ा है हमारा, दिगंबर अखाड़ा लोग का है। एक ही तेरे बात भाई है। त्यागी, अखाड़ा है। दिगंबर अखाड़े में शायद हमें हाँ, जहाँ बड़ा तक भक्तमाल हमें जानकारी है उसमें तो वस्त्र नहीं पहनते, ऐसा ही कुछ है क्या? है। वस्त्र पहनते राम जी, क्यों नहीं पहनते वस्त्र? या जो वस्त्र पहनते हैं और जो वस्त्र नहीं पहनते वो इनमें- त्यागी होते हैं, एक माँ त्यागी होती है। हम्म। माँ त्यागी वस्त्र नहीं पहनते, त्यागी वस्त्र धारण कर सकते हैं। आप त्यागी है, त्यागी है। त्यागी क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में? साधु जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? साधु जीवन में तो कठिनाई है, भक्ति में आराम नहीं है। हम्म, चलते रहना है उसमें। हम्म, क्या बर्फ में भी रहना पड़ता है, जल में भी रहना पड़ता है, बारिश में भी रहना पड़ता बर्फ है, में रहना पड़ता है। ठंडी में भी रहना पड़ता है। और सत वचन। बर्फ में हम नहीं समझे, बर्फ में रहना पड़ता बर्फ में रहना पड़ता है। हमारी वीडियो वायरल हो रही है है। -45 डिग्री माइनस में। अच्छा जी। उसको सर्च करके देख लीजिए, आपके फोन में आ जाएगा। हमारा वीडियो वायरल हो रखा है। अच्छा जी, तो आप कहाँ मतलब कहीं तपस्या करने गए थे क्या? हाँ, कहाँ पर गए थे? हमारा केदारनाथ में भी है, यमुनोत्री में भी है, गंगोत्री में है, केदारनाथ में। वहाँ पे कितने टाइम तक तपस्या की आपने? वहाँ पर कितने टाइम तक तपस्या वहाँ हम रहे थे 3 साल। की? 3 साल रहे थे। हमारा कुटिया बना हुआ है वहाँ, हम्म। गुफा है, उसके नीचे रहते हैं। फिर इधर आ गए थे, इधर कोई नहीं था संभालने वाला, तो इधर आना पड़ा। फिर आज स्नान करने का क्या महत्व होता है बाबा जी? हैं? आज स्नान करने का क्या महत्व होता है? आज स्नान करने का मौनी अमावस्या, इस पे सब चीज का लाभ मिलता है। राम जी कृपा होती है, जमुना गंगा मैया का आशीर्वाद बनता है, संतों का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ आते हैं, उसी के लिए आते हैं कि संत महात्माओं का दर्शन होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, गंगा मैया का, यमुना सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा। इसका शुरू से ही महत्व है। जो हमारे संत महात्मा है ना, ये सभी आते हैं राम जी कृपा से, तो यहाँ पर आके कल्पवास करते हैं। कल्पवास करने के बाद में यहाँ रहते हैं 1 महीने तक। जो भी आता है उनको पुण्य प्रदान मिलता है, भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। जो चाहते हैं, जो मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है यहाँ पे आने से। मन को शांति मिलती है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये गंगा मैया है, बहती हुई है, ऐसी ही भक्ति में बहना पड़ता है। भक्ति में कभी आराम नहीं है। महाराज, आपने जो संन्यास लिया वो क्यों लिया है, ये थोड़ा बताएंगे आप? संन्यास का ये तो पिछले जन्मों का कर्म होता है। कोई बढ़िया कर्म किए होंगे तो पिछले जन्म में महात्मा बनते। कहीं से हमारा वो अवस्था छूटती है ना, जैसे हमारा संकल्प यहाँ से टूटा तो वहीं से चालू करना पड़ता है फिर दोबारा से। तो ये है राम जी कृपा से। तो भक्ति एक प्रकार की नहीं होती है, भक्ति में क्या चलना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है, चलना ही महाराज, पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं माता पिता साथ नहीं देते या पति पत्नी साथ नहीं देते, तो उसमें लोग सन्यासी बन जाते हैं। यही कुछ कारण होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म, वो तो बच्चापन से ही बना जाता है महात्मा। ये थोड़ी है कि शादी कर ली है, घर वाली लड़ गई तो बाबा जी बन गए। वो घर का रहे ना घाट का रहे, नहीं तो महात्मा बन पाएगा। किसी की और नहीं, घरवाली धोखा दे देती तो वो कहते चलो अब कुछ नहीं बचा हमारी हाँ चल जाए तो वो दुर्गति है एक तरह से, वो पाप के भागी है। वो नहीं त्यागना चाहिए घर को। क्या जब शादी कर लिया तो फिर उसको निभाना चाहिए परिवार को। महाराज, आप या शादी नहीं की है तब राम जी कृपा से महात्मा बना जाता है, बाल योगी भी बना जाता है महात्मा। ये नहीं है कि बुढ़े हो गए तब महात्मा बने। तो भगवान भी देख लेते हैं, ये कोई कर्म का नहीं है। बहुत से होता है बेटा बेटी का ब्याह कर देते हैं, बाबा जी बन गए। पोता का शादी कर दिया, अब कोई काम नहीं है, बाबा बने। वो गैल का न घाट का, वो कोई मोह नहीं होता उसको। वो तो समझ लो
नरक के समान ही है। साधु या बाबा क्यों बना जाता है महाराज? हैं? साधु बाबा क्यों बना जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने के बाद फिर संसार को चलाने के लिए, फिर धर्म की ध्वजा लहराने के लिए जोगी बना जाता है। ये सत्य सनातन है, इसको लेके चलना पड़ता है सभी को। जैसे सन्यासी जीवन में विवाह कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? सन्यासी जीवन में विवाह कर सकते हैं नहीं कर सकते? शादी तो उचित नहीं है। महात्मा को क्या है, नारी से 5 कदम दूरी का रहना चाहिए। बहुत से सन्यासी तो करते हैं। अब सन्यासी अब नहीं मानते, मनमर्जी करते हैं, गुरुओं की मर्यादा तोड़ते हैं, तो ये कोई अब चलो गलती है एक प्रकार से देखा जाए तो। चलो महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत 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 धन्यवाद। महाराज आपका नाम क्या है? हमारा नाम है चरणदास जी, किशनगढ़ श्री राम मंदिर, श्री राम गौशाला, 600 गाय अपने पास। अच्छा, 600 गाय हैं। हाँ जी, उनकी सेवा में रहते हैं। आपका वीडियो कौन सा वायरल हो रहा? थोड़ी हमारा -45 डिग्री में चरणदास के नाम से देख लीजिए, नागा साधु। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जानकारी में कि वो सन्यासी जो जीवन में होता है, जिनको सन्यासी भी बनते हैं वो विवाह नहीं कर सकते हैं, और बहुत से सन्यासी करते हैं। देखो, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सबका अपना अपना धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जरूर पहुँचाएँ।